बढ़िया सामान पड़ा था ज्यादा लबर लबर क्यों कर रहा है? अरे हम खाए और तू घर से ऐसा खाओ ना खाए। जब तू भी अपना 6 महीना से सहबा नहीं मिली, तू भी जाओ अपना अरमान पूरा कर जाओ। साली बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई? खाने में बेहोश पड़ी है। अगर कोई मेरे इंतजारी आगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको उठाओ करने से नदी में फेंक दो। भाग्यो नहीं भाई। बचोगे ना तो मेरा कुछ करोगे। तूने मोहनी की इज्जत से खेला है। गोली मारो वो साले। फड़फड़ा रहा। चल कभी तरह चालन बना रहा। तुमने ये इतनी लाल डाल करके 6 महीने तुमने पिछवाड़े उतार दूंगा। क्यों? तुम लोग तो ज्यादा चुदर-मुदर कर रहे हैं। हमने जो कुछ किया है अच्छा समझ के किया है, क्योंकि कपड़ा होता है पहनने के लिए और रोटी होती है खाने के लिए। हमने कुछ गलत नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ सब देखते रहो। अगर किसी ने चुदर मुदर किया ना तो पूरे गांव में डंडा डाल दूंगा। आज हम लोग आज सीधे अम्बा के इलाके में चलेंगे। वहाँ पर नदी में स्नान करेंगे, फिर घाटी से सीधे त्रिली पहाड़ी पर चलेंगे। वो सही से चलना। क्या भगवान आज बर्बाद कर दिया लोगों ने, कहीं कहीं छोड़ा हमको। उस दिन मार दिया मेरे बाप को झूठे इल्जाम में और उनको फंसवा दिया। आज लूट लिया मेरी इज्जत, कहीं का नहीं छोड़ा। कहाँ जाऊंगी? गांव के लोग ताने मार मार कर हमको जीने नहीं देंगे। इससे अच्छा रहेगा इसी बहती नदी में डूबकर मैं अपनी जान दे दूं। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रह गया। कहाँ जाऊं मेरे भगवान समझ कुछ गाता है। समझ में कुछ ना
तमन्ना है और भलाई करने वाला ना जहां चैन पाता है। मैं क्या देख रहा हूँ? ये लड़की बेहोश की हालत में पड़ी है। जाओ अम्बा नदी से पानी लेकर आओ। किस हराम जादे ने ऐसा किया है? सबसे पहले उसे होश में आने दो। हम लोग डाकू हैं। आप डाकू हैं? अब क्या रह गया जो लूटने आए हो? अरे सब कुछ तो ने लूट लिया, कुछ नहीं छोड़ा। फिर भी अगर तुम मिटाना चाहते हो अपनी गंदी आवाज तो मिटा लो। मैं धन का लुटेरा हूँ। माँ बहन की इज्जत की तरफ आँख उठाकर कभी नहीं देखता। है लड़की, मेरी बात सुन। कौन हो मेरे वीर? मुझसे बोलो जरा, कौन हो? कौन हो मेरे वीर? मुझसे बोलो जरा, कि तेरी नशा में परेशान हूँ। कौन काम किया है ये हालत तेरी? रो रही हो बेटी, आखिर किस पापी ने तेरी हालत किया है? वो हराम जाने का नाम लगा, मैं उसका नाम अनुसार इस दुनिया से मिटा दूंगा। रहने वाली हूँ मैं पहले तो मेरे बाबूजी को मार दिया, ठाकुर जल्लाद सिंह ने फिर मेरी इज्जत लूट लिया। ठाकुर जल्लाद सिंह और काल सिंह और वो इंस्पेक्टर तीनों लोगों ने मुझे कुत्तों की तरह से नोचा कर मारा। बेटी, तेरे ही गाँव का रहने वाला हूँ मैं, तेरे ही गाँव का रहने वाला हूँ मैं, जानता पर डाकू का सरदार हूँ। आज से तुम रहोगी और मेरे साथ में हर से तुम्हारा मददगार हूँ। मैं तुम्हारे ही गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम डाकू कौशल सिंह है। आप मेरे गांव के रहने वाले? हाँ बेटी, मैं इस निवास में यहाँ पर कैसे आया? बेटी, मेरी पत्नी की इज्जत ठाकुर जल्लाद सिंह और ठाकुर काल सिंह ने दोनों मिलकर उसकी इज्जत लूट लिया। उसके बाद उन हरामजादों ने उसे गोली से मार दिया। आपको मैं पहचान नहीं सकी, क्योंकि जब आप गांव छोड़कर गए होंगे तब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटी, यहाँ पर मुझे आए हुए 22 वर्ष हो गए हैं। तुम किसकी बेटी हो? हरिराम। हरिराम,
हरिराम बहुत सीधा साधा भोला भाला इंसान था, लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, तुम उसकी बेटी हो। सरदार हाँ बेटी, आपने मेरी कहानी सुन लिया, अब आप अपने रास्ते जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कहाँ जाओगी? कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। आत्महत्या करना पाप है। जो भी इंसान आत्महत्या करते हैं वो न घर के न घाट के कहीं नहीं रह जाते। आखिर मैं क्या करूँ, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है बेटी, तोड़ कर फेंक दे चूड़ियां, तोड़ कर फेंक दे चूड़ियां, उठा ले बंदूक,